Hello everyone, hope you all are doing good. So today हम करेंगे बेसिस टॉपिक, ठीक है। जैसे हमने हम चैप्टर थर्ड कर रहे थे मटेरियल्स ऑफ डेली यूज़, और उसमें हमने एसिड्स के बारे में पढ़ा था। और आज हम करेंगे बेसिस के बारे में और इंडिकेटर्स के बारे में। और इनमें से 101% श्योरिटी है कि जितना भी मटेरियल जो मैंने नोट्स में अभी लिखा है वो सारे का सारा मतलब उसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है जी। दैट इज़ फॉर श्योर, इसको अच्छे से कर लेना। एसिड्स में से भी जो क्वेश्चंस थे वो इंपॉर्टेंट थे, बट जो बेसिस और इंडिकेटर्स हैं इसमें से कभी भी क्वेश्चन मिस आउट नहीं होता है, तो इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने एसिड्स में पढ़ा कि वो सार टेस्ट के होते हैं, ठीक है जी, और उनमें क्या होता है, H पॉजिटिव आयंस निकलते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि जो बेसिस है पहले तो वो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है जी। इसमें से इवॉल्व हाइड्रोजन ओनली विद सर्टेन मेटल्स, हर एक के साथ हाइड्रोजन नहीं निकलता, कुछ मेटल्स होते हैं जिनके साथ वो हाइड्रोजन हमें देता है, ठीक है। ये करोजिव होते हैं नेचर में, एसिड की तरह ही हैं। एंड दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर व्हेन रिएक्ट विद एसिड, और जब भी एसिड से रिएक्ट करते हैं हमें दो चीज़ें मिलती हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। और इस मतलब रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन भी कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन अगले टॉपिक में मतलब अगली क्लास में मैं आपको करवाऊंगी, वो डिटेल में करवाऊंगी, ठीक है। वो छोटा सा टॉपिक नहीं है कि एसिड प्लस बेस आपको सॉल्ट एंड वाटर देता है, नहीं, उसमें आप पूरा पढ़ोगे, ठीक है। तो अब कुछ बेसिस हैं 5 तरह के जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और पेपर में आते ही आते हैं, ठीक है जी, मिस मत करना, इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहाँ पाया जाता है? लाइम वाटर में। और यूज़ कहाँ है, काम कहाँ है इसका? वाइट वॉशिंग में एंड फॉर न्यूट्रलाइजिंग द एसिड, ठीक है जी। जब एसिड को न्यूट्रलाइज करना है तो उसके लिए भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया जाता है, ठीक है। इट इज़ फाउंड इन लाइम वाटर। फिर आ जाते हैं NH4OH, ठीक है, दैट इज़ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर जो आपके होते हैं ना, जैसे कॉलिन नाम का आपने देखा होगा लिक्विड, जिसे विंडोज़ क्लीन करते हो आप, ठीक है, तो उसमें भी क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है, सॉरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड नॉट सोडियम। और ये किस काम आता है? इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट लेबोरेटरी रीएजेंट, लैब्स में यूज़ होता है ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है जी। फिर आते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं। कई बार वो सोडियम हाइड्रोक्साइड ना डाल के कॉस्टिक सोडा बोल देते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसको कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं, ठीक है। और पोटाशियम हो गया, सोडियम हो गया, ये दोनों चीज़ें तो किसमें, सोप्स में काम आती है। आपने देखा होगा जो सोप्स होता है, हमने सोपी एसिड्स के बारे में पढ़ा, सॉफ्ट वाटर क्या होता है, हार्ड वाटर क्या होता है, उसमें देखा होगा कि जो सोप्स होते हैं, सोप्स में क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम का मिक्सचर ही होता है। तो वही चीज़ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहाँ पाया जाता है? सोप्स में, बट इनके यूजेस अलग अलग है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या यूजेस है? ये पेपर इंडस्ट्री और मेडिसिन में काम आता है। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पाया तो सोप में जाता है, बट काम किसके आता है? टू एब्जॉर्ब CO2 एंड SO2 एंड इन मेकिंग द सोप सॉफ्ट। सोप को सॉफ्ट करने के लिए, आपके साबुन को सॉफ्ट करने के लिए KOH डाला जाता है, ठीक है जी। अब आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार रिपीट हुआ है। कहाँ पाया जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में। और जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है एज अ एंटासिड काम करता है और शुगर इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है, ठीक है जी। आई होप दिस टेबल इज़ क्लियर। ये इंपॉर्टेंट टेबल है, प्लीज़ इसको मिस मत करिएगा, फिर भी एक बार बोल रही हूँ आपको, ठीक है। अब एसिड्स में हमने पढ़ा कि वो सार टेस्ट के होते हैं, बट जो बेसिस होते हैं वो हमेशा बिटर टेस्ट के होते हैं, ठीक है। एसिड्स ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे बेसिस रेड ब्लू में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। वहाँ पे जो एसिड्स होते हैं वो H पॉजिटिव आयंस देते हैं, यहाँ पे जो बेसिस है वो OH नेगेटिव आयंस देते हैं, ठीक है। देन सारे बेसिस सॉल्युबल नहीं होते पानी में, सारे बेसिस पानी में नहीं घुलते हैं, ठीक है। वाटर सॉल्युबल बेसिस को हम क्या बोलते हैं? अल्कलीज बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा ब्लैक हो गया, याद रखना, अल्कलीज बोलते हैं वाटर सॉल्युबल बेसिस को। वो बेसिस जो वाटर में घुल जाते हैं पूरी तरह से, उनको वाटर सॉल्युबल बेसिस बोलते हैं, और उसको हम अल्कलीज बोलते हैं, ठीक है जी। अब बेसिस वाला टॉपिक क्लियर हो गया। अब आते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स मीन्स कि जब कोई चीज़ है आपने ली, उसको अगर आप एसिड में डालोगे तो कौन सा कलर देगा, और बेस में डालोगे तो कौन सा कलर देगा, ठीक है। इंडिकेटर सब्सटेंसेस हैविंग डिफरेंट कलर्स इन एसिड एंड बेसिस, उनको बोलते हैं हम इंडिकेटर्स। और इसमें से फॉर श्योर 101% श्योर है कि इतना गारंटी दे सकती हूँ कि इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है हर बार।
कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं जो नेचर में पाए जाते हैं, जैसे लिटमस हो गया, टर्मरिक हो गया और चाइना रोज हो गया, ठीक है, रोज आपका। सिंथेटिक इंडिकेटर्स कौन से होते हैं? फिनोल्फिथिलीन एंड मिथाइल ऑरेंज, ये लैब्स में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है जी। अब इंडिकेटर एक एक करके देखते हैं। लिटमस, अब देखिए लिटमस पेपर हमने क्या पढ़ा था, एसिड में कौन सा चेंज होता है, ब्लू से रेड। तो अगर एसिड में लिटमस है जो रेड चेंज हो जाता है तो बेसिक में उसको ऑपोजिट होगा, दैट इज ब्लू, ठीक है जी। लिटमस पेपर आपने पढ़ा था कि जब हम एसिड के बारे में पढ़ रहे थे हमने बोला था कि वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है क्योंकि वो एसिडिक होता है नेचर में, और जो बेस होता है वो क्या करता है, रेड को ब्लू में चेंज कर देता है, ठीक है जी। अब आते हैं टर्मरिक। टर्मरिक मतलब हल्दी की बात की गई है। तो अगर हल्दी में आप एसिड डालोगे तो वो तो येलो रहेगा, बट जैसे उसको बेसिक मीडियम में रखोगे वो रेड कलर का हो जाएगा, ठीक है जी। फिर आते हैं चाइना रोज पे। जो चाइना रोज होता है अगर आप उसको एसिडिक मीडियम में रखोगे तो उसका कलर डार्क पिंक होगा, बेसिक में रखोगे तो वो ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। फिनोल्फिथिलीन हो गया, कलरलेस होगा एसिड में, और जैसे ही बेसिक मीडियम में डालोगे वो पिंक कलर का हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज एसिड मीडियम में रेड होगा और बेसिक मीडियम में येलो होगा। फिनोल रेड दैट इज येलो एसिड में और बेसिक में रेड। देन उसके बाद मिथाइल रेड। जो मिथाइल रेड है वो कलर में मतलब एसिडिक मीडियम में क्या होगा, रेड कलर, और बेसिक में क्या होगा, येलो, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब जो इंडिकेटर्स होते हैं वो हमेशा अनअफेक्टेड रहते हैं बाय द न्यूट्रल सब्सटेंसेस, ठीक है। ना ही जो एसिडिक होते हैं ना ही बेसिक होते हैं, तो उसमें इंडिकेटर्स में कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं। देन आपको पता होना चाहिए कि जो इंडिकेटर्स का जो स्केल है वो किसने दिया, तो याद रखना वो सोरेनसन ने दिया, ठीक है जी। टू मेजर द एसिडिटी ऑफ बेसिसिटी ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन, ये एंड है, एसिडिटी एंड बेसिसिटी, ठीक है। अगर हमने एसिडिटी और बेसिसिटी मेजर करनी है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा एसिडिक है या कौन सी ज़्यादा बेसिक है, उसके लिए जो सोरेनसन थे उन्होंने एक स्केल डेवलप किया, स्केल बनाया था। वो स्केल कितने से कितने था, 1 से 14, मतलब 1 2 3 4 ऐसे स्केल कहाँ तक गया था, वो 14 तक कंटिन्यू हुआ था, ठीक है। 1 to 14 का स्केल दिया। उन्होंने कहा कि अगर न्यूट्रल सोल्यूशन का पीएच ढूंढना, मतलब अगर 7 आंसर आ गया ना तो मतलब क्या है, वो न्यूट्रल सोल्यूशन है। अगर उसका आंसर या उसकी वैल्यू 7 से कम हो तो वो एसिडिक है, और अगर उसकी वैल्यू 7 से ज़्यादा हो तो वो बेसिक है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए। पहले तो कि स्केल किसने दिया था इंडिकेटर का, सोरेनसन ने, और उसके बाद अगर उसकी वैल्यू न्यूट्रल है, मतलब कितनी वैल्यू होगी, 7, अगर उसकी वैल्यू 7 से कम है तो वो एसिडिक है, 7 से ज़्यादा है तो वो बेसिक है। आई होप दिस इज क्लियर। बेसिस एंड इंडिकेटर्स। अब आप देख सकते हैं बेसिस में जो हमने पढ़ा कि बेसिस क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, कुछ इंपॉर्टेंट बेसिस के बारे में हमने रीड आउट किया, ठीक है जी। फिर उसके बाद हमने इंडिकेटर्स की बात की है, इंडिकेटर्स हमने पढ़े, ठीक है। और सोरेनसन ने क्या है जो स्केल दिया था पीएच वाला, ये वो है, ठीक है जी। आई होप टुडेज वीडियो इज यूजफुल फॉर यू, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।